चलिए देखिए एग्जाम्पल नंबर, अब देखिए अब इसके पहले हम जो आपको प्रॉपर्टीज बता रहे थे वो प्रॉपर्टीज आपका पूरा हो गया है। अब देखिए इसमें देखिए क्या है कि एग्जाम्पल नंबर 28 बना रहे हैं, आर डी शर्मा का ही है, कॉम्प्लेक्स नंबर का। देखिए इसमें दिया हुआ क्या है कि इफ़ Z1 Z2 आर कॉम्प्लेक्स नंबर है सच दैट 2Z1/3Z2 है इज प्योरली आपका इमेजनरी नंबर, देन फाइंड Z1 माइनस, देखिए क्या वैल्यू किसका निकालना है, मॉड आपका है Z1 माइनस Z2 बाई Z1 प्लस Z2 है, ठीक है, इसी का देखिए वैल्यू निकालना है। अब देखिए इसमें हमका सॉल्यूशन जब निकालेंगे देखिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे कि हमको गिवन में क्या दिया हुआ है। गिवन में क्या दिया हुआ है, तो गिवन देखिए हमको दिया हुआ है, देखिए गिवन हमको दिया हुआ क्या है, गिवन देखिए दिया हुआ है 2Z1 है, ठीक है, 2Z1 बाई आपका 3 आपका Z2 है, और क्या दिया हुआ इज प्योरली इमेजनरी क्वांटिटी है, मतलब इमेजनरी है, इसका मतलब इमेजनरी क्वांटिटी है कि इमेजनरी नंबर है, तो आपका प्योर क्या है, इमेजनरी नंबर है, ठीक है। देखिए तो ये आपका क्या है, प्योरली इमेजनरी है, ठीक है, इमेजनरी, ठीक है, देखिए प्योरली इमेजनरी है, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ से देखिए क्या किया गया है, देखिए आर डी शर्मा देखिए क्या लिखे हैं कि 2Z1 है, ठीक है, अब बाई देखिए जो गिवन में उसी को लिखा गया, उसी के बराबर में कुछ रखा गया है कि ये आई लेमडा रखे हैं, आई लेमडा है, देखिए या लेमडा आई लिखिए चाहे आई लेमडा लिखिए। और इसमें जो लेमडा आपका जो देख रहे हैं कि लेमडा जो है फॉर सम क्या है, देखिए लेमडा जो है आपका बिलोंग्स टू रियल नंबर है। अब देखिए इसमें कुछ है नहीं, जैसे ऐसा क्वेश्चन देखिए हम लोग कैसे कुछ दिया रहता था तो हम लोग के मान लेते थे, जैसे हम लोग बहुत एंगल में क्वेश्चन बनाते थे कि 2-3 क्वांटिटी है सब बराबर में दिया हुआ कि एक्स इक्वल टू बाई है या एक्स है इक्वल टू 2 बाई है इक्वल टू 3Z है, तो ऐसा हम लोग क्या करते थे, बराबर के मान लेते थे। और ठीक है हम क्या करते थे कि x/z का केस के की रिलेटेड वैल्यू निकालते थे। तो यही काम देखिए यहाँ पर है और कुछ किया नहीं गया है। तो यहाँ पर देखिए वही होगा कि हम यहाँ पर क्या करेंगे कि अकॉर्डिंग टू जो लेमडा आई लेमडा है तो इसी के हम Z1 Z2 का वैल्यू निकाल लेंगे और फिर यही Z1 Z2 का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। देखिए तो करेंगे क्या हम लोग, देखिए इसमें एक काम और भी ऐसे किया जा सकता था, देखिए लेकिन इसमें देखिए ऐसी काम वही है, चाहे तो इसको हम अलग ढंग से ही बना सकते थे, लेकिन देखिए इसमें क्या किया गया है कि यहाँ से देखिए क्या हुआ है कि Z1 Z2 का वैल्यू अगर हम निकालना चाहते हैं कि Z1 Z2 का, देखिए तो ये काम कर सकते हैं। देखिए हम क्या करते हैं कि 2Z1 है, ठीक है, और इसको क्या करते हैं कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए तो ये हो जाएगा आई आपका लेमडा है और ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई 3 आपका Z2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम चाहते हैं कि Z1 Z2 का वैल्यू निकाल लें, Z1 बाई Z2 का वैल्यू निकालें, तो हम इसको यहाँ पर अरेंज कर देंगे। देखिए यहाँ पर Z1 बाई Z2 कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ देखिए क्या आपको मिलेगा, तो Z2 को तो हम यहाँ लगा दिए और फिर 2 को हटाना पड़ेगा यहाँ से, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या, देखिए यहाँ से क्या बचा हुआ है, तो आपको बचेगा 3/2, क्योंकि हम 2 यहाँ है तब 2 को यहाँ लगा दिए, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो फिर इधर ही चला जाएगा, तो 2 यहाँ हो जाएगा। चलिए Z2 को हम यहाँ अरेंज कर दिए हैं, अब बचा क्या हमको आई लेमडा, देखिए यही वैल्यू बचा, 3/2 आई लेमडा बचा। अब देखिए जिसका वैल्यू निकालना है देखिए उसको लिखते हैं, तो ये आपका Z1 है माइनस आपका देखिए Z2 है, अब बाई क्या है देखिए Z1 अब प्लस ये क्या है Z2 है, देखिए ये है। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे हम, ऊपर नीचे क्या करें, यहाँ से भी देखिए हम क्या करें यहाँ से कि Z2 कॉमन निकाल लें। हम ऐसा करते हैं कि Z2 कॉमन निकालेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से देखिए एक चीज़ दिखाते हैं आपको, देखिए क्या होगा, मॉड का प्लस साइन दीजिए, यहाँ से Z2 हम कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से नहीं तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो Z1/Z2 हो जाएगा, और यहाँ देखिए -1 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे देखिए आइए यहाँ से भी आप Z2 कॉमन निकालिए, देखिए सॉरी देखिए Z2 नहीं लिख रहे हैं, यहाँ देखिए Z2 लिख देते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं, आगे लिख लेते हैं, थोड़ा सा पीछे में परेशानी होती है इसलिए आगे ही लिख देते हैं। देखिए मॉड का साइन दीजिए और Z2 देखिए यहाँ कॉमन निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा Z1/Z2 हो जाएगा और -1 ब्रैकेट लगा दीजिए, फिर नीचे भी देखिए मॉड है, मॉड के अंदर काम हो रहा है, तो यहाँ से भी आप Z2 कॉमन निकाल लीजिए, तो यहाँ भी देखिए क्या हो जाएगा Z1/Z2 हो जाएगा, अब प्लस आपका देखिए 1 हो जाएगा, अब मॉड लगा दीजिए, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब देखिए यहाँ Z2 तो कट जाएगा, तो वैल्यू क्या हमको मिला
तो वैल्यू हमको मिला मॉड, ये मिला हमको Z1/Z2 अब -1 अब बाई क्या हो गया, मॉड के अंदर ही सारा काम हो रहा है। देखिए ये हो जाएगा Z1 अब बाई आपका Z2 अब +1। चलिए ये वैल्यू मिला। अब देखिए Z1 Z2 का वैल्यू निकाले हुए हैं, अब बैठा दीजिए। तो ये हो जाएगा 3/2 आपका क्या होगा I लेमडा, ये हो जाएगा अब -1 हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 3/2 I लेमडा अब प्लस देखिए 1 हो जाएगा। अब पूरे पर आप मॉड लगा दीजिए, ठीक है ये हो गया। अब देखिए अब यहाँ से इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, मैंने एलसीएम लेके हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। चलिए तो यहाँ से देखिए एलसीएम लीजिए, देखिए यहाँ से यहाँ देखिए इधर निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ से क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए तो ये हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। देखिए एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम 2 आएगा। तो वैल्यू हमको क्या मिलेगा, देखिए एलसीएम देखिए लिखते हैं, एलसीएम पहले एलसीएम ही लिख दीजिए। तो एलसीएम 2 आएगा, यहाँ हो जाएगा 3I लेमडा और माइनस आपका देखिए कितना हो जाएगा, माइनस आपका 2 हो जाएगा। ये ऊपर वैल्यू मिलेगा। देखिए नीचे क्या मिलेगा आपको, नीचे देखिए हमको क्या मिलेगा, वही वैल्यू प्लस में मिलेगा। तो ये हो जाएगा आपका 3I लेमडा हो जाएगा अब प्लस आपका 2 हो जाएगा और नीचे देखिए यहाँ भी आपका 2 होगा। अब पूरे में क्या कीजिए मॉड लगा दीजिए, देखिए ये हो जाएगा। अब देखिए ये 2 और ये 2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू को पलटेंगे तो ये डायरेक्ट भी काट दे सकते हैं। देखिए तो यहाँ वैल्यू आपको क्या मिला, देखिए यहाँ वैल्यू आपको क्या मिलेगा। तो यहाँ से देखिए हम एक काम कर सकते हैं कि देखिए ये इसमें इसको इस तरह से भी अरेंज किया गया है, क्योंकि ये देखिए इमेजनरी पार्ट है, ये रियल पार्ट है, ये इमेजनरी पार्ट है। तो रियल पार्ट को हम आगे लिखते हैं, तो इसमें हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि -2 अब प्लस हम लिख सकते हैं 3I लेमडा। यहाँ क्या कर सकते हैं कि 2 + 3I लेमडा। आई देखिए ये मॉड है आपका, पूरे के साथ मॉड है। अब देखिए डिवाइड में है, देखिए रूल हमें एक प्रॉपर्टीज था, तो ये प्रॉपर्टीज नंबर आपका क्या था, देखिए प्रॉपर्टीज नंबर देखिए याद कीजिए, जब डिवाइड में था तो इसको हम अलग अलग कर सकते थे। तो प्रॉपर्टीज नंबर देखिए आपका क्या है, देखिए आप वहाँ देख सकते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 है। तो इसमें क्या था कि डिवाइड में है तो अलग अलग मॉड लगा सकते हैं। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए ऐसे कैसे लिखेगा, तो अलग अलग कर लीजिए। तो अलग अलग करके जो वैल्यू है वो हम वैल्यू क्या करेंगे यहाँ बैठा देंगे, और कुछ भी नहीं करना है। सॉल्व करने समय हमको इतना ही करना है, वैल्यू को लिखकर अलग अलग कर लेना है। अब अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा मॉड, देखिए मॉड लिखिए -2 हो जाएगा अब प्लस 3I लेमडा हो जाएगा, अलग मॉड हो गया। और डिवाइड बाई ये मॉड लगा दीजिए और 2 + 3, देखिए यहाँ 2 प्लस क्या हो जाएगा, ये प्लस में है तो ये हो जाएगा 3I लेमडा, सॉरी यहाँ लिख देते हैं पहले 3 लिख दीजिए पहले। चलिए तो ये हो जाएगा 3I लेमडा, अब मॉड लगा दीजिए। अब देखिए मॉड का वैल्यू क्या होता है, तो अगर मॉड क्या होता है, मॉड का वैल्यू निकालते हैं तो √, अगर A + IB का आप मॉड निकालिएगा तो √A² B² हो जाता है। तो यहाँ भी देखिए वही चीज़ हो जाएगा। तो हम यहाँ पर जब निकालेंगे तो यही मेरा A है और ये B है, ठीक है। ठीक है अब इसमें निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो ये देखिए यहाँ पर वैल्यू जो मिलेगा हमको, तो इसका स्क्वायर होता है, देखिए इसका क्या होगा A² और B², तो इसका भी देखिए स्क्वायर ही हो जाएगा। देखिए तो यहाँ वैल्यू जो आपको मिलेगा, देखिए क्या वैल्यू आपको मिलेगा यहाँ से, देखिए तो ये हो जाएगा आपका, देखिए √A² B² होता है, तो देखिए कर दीजिए। अब देखिए एक चीज़ और इसमें क्या हो जाएगा, देखिए एक ये है तो A² से B² होता है। तो यहाँ पर देखिए A² क्या आपका, देखिए I तो मतलब हमको होता नहीं है, तो क्या होता है कि देखिए A² आपका 2 का स्क्वायर है, तो √, क्या हो जाएगा, देखिए √, यहाँ लगाइए रूट और A², तो A² माइनस का भी स्क्वायर करेंगे तो हमको 4 ही मिलेगा, तो ये 4 हो जाएगा स्क्वायर। अब फिर इसका लेमडा 3 लेमडा का स्क्वायर करेंगे तो 3 लेमडा का स्क्वायर हो तो 9 लेमडा स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 3 × 9 और नीचे भी वही मिलेगा आपका, देखिए 4 प्लस हो जाएगा ये हो जाएगा 9 लेमडा का स्क्वायर हो जाएगा, मैंने A² + B² डायरेक्ट हम। अब देखिए पूरा वैल्यू कट जाएगा, वैल्यू क्या हमको मिलेगा 1 मिलेगा। देखिए तो इसका वैल्यू क्या हमको मिला, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि वैल्यू क्या मिला, Z1 माइनस आपका Z2 हो गया, अब बाई हो गया Z1 अब प्लस ये हो गया आपका Z2। अब पूरे का देखिए मॉड है, वैल्यू क्या मिला 1, तो यही इसका आंसर हो गया। फाइंड द वैल्यू निकालना था तो यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। इसको हटाते हैं, अगला क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। चलिए
देखिए सॉल्व एग्जाम्पल का ही आपको क्वेश्चन नंबर 29 बता रहे हैं। देखिए 29 क्वेश्चन नंबर क्या है, देखिए इफ़ है, इफ़ x बराबर -5 + 2 और √4 दिया हुआ है। देखिए x इक्वल टू हमको दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू निकालना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x पर पावर 4 + 9x³ + 35x² - x + 4। देखिए इसका वैल्यू निकालना हमको है। और देखिए गिवन में हमको यही दिया हुआ है और इसका वैल्यू जो आप पॉलिनोमियल्स देख रहे हैं, जो एक्सप्रेशन है इसी का वैल्यू निकालना है। देखिए इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए इसका वैल्यू कैसे निकाला जाएगा। देखिए तो गिवन में हमको दिया हुआ क्या है, देखिए निकालते हैं इसको। देखिए गिवन में आपको क्या दिया हुआ है, इफ़ मतलब गिवन दिया हुआ है। देखिए गिवन में हमको दिया हुआ है, गिवन में आपको दिया हुआ है कि x इक्वल टू क्या दिया हुआ है, -5 अब प्लस है 2 आपका रूट अंडर क्या दिया हुआ, -4 दिया हुआ। ठीक है, अब देखिए इसी को सॉल्व, पहले इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में सोचेंगे कि जितना कोशिश करेंगे कि इसको जहाँ तक हम सॉल्व करना है सॉल्व करके अब उसके बाद जिसका वैल्यू निकालना तब निकालेंगे। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि एक से माइनस है तो प्लस -5 को इस तरफ ले आते हैं, मतलब RHS का वैल्यू LHS में ले आते हैं, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये +5 हो जाएगा। देखिए इधर क्या बचा, तो इधर हमको बचा 2√4 बचा। देखिए तो -4 कैसे लिख सकते हैं, देखिए बताते भी रहते हैं। देखिए इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग कि ये 2 है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि -4 है तो -1 मल्टीप्लाई आप 4 लिख सकते हैं इसको। और क्या कर सकते हैं, अब देखिए -1 का वैल्यू होता है, देखिए 2 भी है, देखिए ये 2 भी होगा, यहाँ पर ये 2 है। अब देखिए तो यहाँ माइनस का हम क्या लिख सकते हैं कि i का स्क्वायर और फिर ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4 का। ठीक है, अब देखिए तो इसको हम, अब देखिए इसको क्या करते हैं कि कंबाइन स्क्वायर बना देते हैं। तो ये हम ऐसा कर सकते हैं कि 2i का स्क्वायर बना देते हैं, तो 2i का स्क्वायर हो गया। अब देखिए स्क्वायर भी है और रूट भी है, तो स्क्वायर रूट दोनों चला जाता है। देखिए कैसे जाता है, देखिए बार बार बताते रहते हैं कि देखिए इसका क्या है, इसका डिग्री कितना है, क्योंकि आपका स्क्वायर रूट है और इसको हम लोग स्क्वायर रूट मतलब आपका है। देखिए तो इसका हम करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए 2i है और जब रूट का साइन हटेगा तो 1/2 होगा और पूरे पर पावर कितना है आपका, देखिए 2 था। अब देखिए 2 कट जाएगा तो वैल्यू सिर्फ मिलेगा आपका, देखिए 2 मल्टीप्लाई और 2i पर पावर 1 मतलब 2i मिलेगा। मैंने वैल्यू हमको मिला 4i मिला, कितना बराबर वैल्यू ये x + 5 इक्वल टू देखिए मिला। ठीक है, अब देखिए अब इसका वैल्यू क्या, देखिए फिर से लिख देते हैं कि वैल्यू हमको क्या मिला कि x + 5 इक्वल टू क्या मिला, 4i मिला। अब देखिए इस i को हटाना पड़ेगा, इसलिए कि i यहाँ देखिए जो एक्सप्रेशन में i का चर्चा नहीं किया गया है, तो इसको हम क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे। लिखेंगे कि बोथ साइड स्क्वायरिंग, लिखिए बोथ साइड से स्क्वायरिंग करेंगे तो ये i हट जाएगा, तो बोथ साइड्स आप स्क्वायरिंग लिख दीजिए, बोथ साइड्स स्क्वायरिंग, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर लीजिए और ये हो जाएगा बी गेट, मतलब आपका देखिए बी गेट। अब देखिए स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, तो ये मिलेगा x + 5 का होल स्क्वायर यहाँ हो जाएगा और ये इधर आपको मिलेगा 4i का स्क्वायर, यही मिलेगा। देखिए वैल्यू क्या मिलेगा, इसका a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो वैल्यू हमको मिलेगा x², अब प्लस हो जाएगा आपका 5 दूनी 10 हो जाएगा, क्योंकि 2ab होता है तो ये हो जाएगा आपका 10x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपको मिल जाएगा 10x मिल जाएगा। चलिए तो यहाँ से आपको 10x मिलेगा और प्लस b का स्क्वायर मतलब 25 हो जाएगा और इधर से मिलेगा हमको 16 और i का स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं, i का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है, तो 16 मल्टीप्लाई -1 मतलब -16 हो जाएगा। तो फिर देखिए कितना मिलेगा, तो ये हो जाएगा x² हो जाएगा प्लस आपका कितना हो गया, ये हो गया 10x हो गया और इधर आपका प्लस 25 है और -16 है, तो इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, i इक्वल टू देखिए 0 हो जाएगा। अब देखिए एक हमको वैल्यू क्या मिलेगा कि x² हो गया, अब प्लस हो गया 10x है, अब प्लस हो गया 16 और 25 कितना 41 हो जाएगा, तो 41 इक्वल टू 0। देखिए यही हम इसको सॉल्व करके हम क्या किए, एक इक्वेशन निकाल लिए। अब इसके इसी का देखिए इसी ये वैल्यू है कि हम जो हमको गिवन में दिया था, तो इसको इस तरह से हम क्या किए, एक वैल्यू यहाँ से निकाल कर हम क्या किए, रख लिए और अभी इसी का यूज करके हम लोग को देखिए प्रूफ करना है।
देखिए ये वैल्यू को देखिए अंडरलाइन कर देते हैं, यही देखिए वैल्यू आपके पास है, इक्वल टू 0 है, देखिए यही वैल्यू है, ठीक है। अब देखिए जो हमको निकालना है उसके बारे में सोचना है कि इसको कैसे, इसका वैल्यू कैसे निकाला जाए। देखिए इसका आसान तरीका क्या है कि देखिए थोड़ा सा रफ वर्क में आप एक काम कर लेते हैं। देखिए क्या क्या करेंगे इसको, अब ये जो देख रहे हैं, ये जो एक्सप्रेशन एक इक्वेशन निकाले हैं, इक्वेशन कैसा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसको हम क्या करेंगे कि इसको बना देंगे डिविडेंड, इसको बना देंगे डिवाइजर, और उसके बाद डिवाइड कर देंगे। देखिए करेंगे क्या हम लोग कि एक्स स्क्वायर है, अब प्लस क्या है आपका, देखिए एक्स स्क्वायर, अब प्लस से आपका 10x है, ठीक है। देखिए इसको थोड़ा सा और लाइन को यहाँ ही कर देते हैं। देखिए यहाँ पर इसको और थोड़ा सा जो लाइन खींचते हैं ना, तो थोड़ा सा इसको और अंदर से खींचते हैं और थोड़ा जगह स्पेस बना लेते हैं। देखिए तो स्पेस थोड़ा सा और बना लेते हैं। देखिए यहाँ से ऐसे कर देते हैं, देखिए यहाँ से आप ऐसे लाइन खींचिए, ठीक है। चलिए ऐसे खींच लेते हैं। अब देखिए क्या है, अब हम कहते क्या है कि ये इसको बनाते हैं डिवाइजर मेरा। तो डिवाइजर कितना मेरा मिलेगा, ये एक्स स्क्वायर है और प्लस मेरा कितना है 10x है, अब प्लस आपका 41 है। और ये कितना वैल्यू किसका निकालना है, x पर पावर 4 है, प्लस आपका 9x³ है, ठीक है। अब प्लस आपका है 35x स्क्वायर है, माइनस देखिए 35x स्क्वायर है, अब माइनस x है, अब प्लस आपका देखिए 4 है, देखिए ये है, ठीक है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, देखिए इसमें डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले कितना से लगाएंगे, तो सबसे पहले आपका लगाएंगे एक्स स्क्वायर से। यहाँ एक्स स्क्वायर देखिए यहाँ लिख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर से लगाते हैं तो पावर 4 मिलेगा, इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका एक्स पावर 4, और ये हो जाएगा आपका कितना 10x³ हो जाएगा, ठीक है, 10x³ हो जाएगा। अब प्लस हो जाएगा आपका 41x स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई किए तो एक्स पावर 4 मिला, एक्स स्क्वायर से करेंगे तो यहाँ आपका 10x³ हो गया, अब 41x स्क्वायर हो गया। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। डिवाइड करना आप जानते ही हो कि हमको इसका जो हाइयर पावर होता है, जो डिविडेंड का, उसको हटाना मस्ट होता है, जरूरी होता है। कोई कटे चाहे मत कटे, ये कट जाना चाहिए कि फिर हमको पावर 4 आगे कैरी नहीं करना होता है, ठीक है। डिवाइड तो आप जानती हो, क्लास 8 से ही पढ़ना है। अब देखिए ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, कट गया वैल्यू, देखिए ये कट गया, x पावर 4 अब क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। बचा क्या वैल्यू आपको, देखिए हमको क्या बचा, अब यहाँ 9x³ है, अब माइनस 10x³ है, तो माइनस x³ बचेगा आपको, देखिए माइनस x³ मिला। चलिए अब यहाँ क्या आपका है, देखिए यहाँ 35x स्क्वायर है और यहाँ माइनस 41x स्क्वायर, तो माइनस 6x स्क्वायर मिलेगा, माइनस ये हो गया 6s स्क्वायर। फिर आगे क्या है आपका, चलिए तो हो गया, माइनस फिर x कैरी कर लेते हैं, अब माइनस आपका 4 है, देखिए यही वैल्यू हमको यहाँ से मिलेगा, ठीक है। अब देखिए अब आगे क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ हमको क्या लाना है, अब देखिए यहाँ हमको लाना है x³, तो यहाँ माइनस x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ कोशेंट में माइनस x लिखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस x³ हो जाएगा। देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, तो माइनस x³ माइनस आपका यहाँ हो जाएगा 10x स्क्वायर हो जाएगा, देखिए 10 आपका क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस आपका 41x हो जाएगा, देखिए ये मिलेगा। अब देखिए ये प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो गया, प्लस मिलेगा, और ये भी यहाँ भी प्लस ही होगा। अब देखिए ये तो कट जाएगा आपका, माइनस प्लस कैंसिल आउट हो गया। अब 10x स्क्वायर में से माइनस 6 देगा, प्लस 4 बचेगा, तो प्लस 4x स्क्वायर हो गया, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ क्या मिलेगा, प्लस 41 में से x जाएगा तो 40x मिलेगा, तो प्लस आपका हो जाएगा 40x हो जाएगा, अब माइनस आपका 4 मिलेगा, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, अब देखिए 4 से लगा देते हैं, क्योंकि हमको 4 से हमको 4x स्क्वायर चाहिए, तो प्लस 4 से लगाते हैं। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस आपका 4 हो जाएगा, देखिए प्लस 4 से लगाइए। चलिए ठीक है, अब देखिए प्लस 4 से लगा इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 4x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 40x हो जाएगा। देखिए अब क्या हो जाएगा, देखिए ये 40x हो जाएगा। अब फिर क्या मिलेगा आपका, देखिए यहाँ क्या हो जाएगा आपका, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 64 हो जाएगा, मतलब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा, प्लस आपका कितना हो जाएगा, देखिए प्लस आपका 4 हो जाएगा, और 4 चौक 16 164 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, सब माइनस हो जाएगा। देखिए ये कट जाएगा,
ये भी कट जाएगा। अब देखिए यहाँ वैल्यू क्या मिलेगा आपको, ये क्या यहाँ वैल्यू देखिए आपको मिलेगा -168 मिलेगा। देखिए वैल्यू जो आपको मिलेगा वो माइनस क्या हो जाएगा, 168 हो जाएगा। देखिए चलिए यहाँ पर देखिए -4 नहीं था, +4 है यहाँ पर। देखिए इसको सुधार कर देते हैं। देखिए यहाँ पर आपका क्या है, देखिए यहाँ पर आपको जो कर देते हैं यहाँ पर देखिए आपका क्या था, +4 था। देखिए यहाँ +4 कर देते हैं, यहाँ भी +4 होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, -164 है आपका। अब इसमें से हम लोग घटाएंगे कितना, +4, मतलब इसका मतलब है कि 4 में से आपका -164 जाएगा तो -160 मिलेगा। तो देखिए यही वैल्यू हमको मिला। अब देखिए वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसको लिखेंगे कैसे। अब ये कुछ नहीं करना है, अब करना हमको ये है कि अब जो इसका कोसेंट मिला है, कोसेंट के साथ इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। देखिए क्या करेंगे, देखिए लिखेंगे कैसे। देखिए अब यहाँ हम क्या कैसे लिखेंगे कि लिखेंगे x², इसका एक कोसेंट मिला, इसी से मल्टीप्लाई किए थे। किससे किए थे, ये x² अब प्लस 10x से किए थे, अब प्लस आपका 41 था। ठीक है, उसके बाद फिर क्या माइनस है, तो अब के माइनस से मल्टीप्लाई किए थे तो -x हो जाएगा। किससे मल्टीप्लाई किए थे कि x² जो आपका डिवाइड है, देखिए वही कुछ नहीं कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं। अब प्लस आपका हो जाएगा 41, चलिए 41 है। अब उसके बाद क्या है, +4 से किए हैं तो +4 लिख देते हैं, तो ये +4 हो जाएगा। चलिए +4 से किए, किस में किए थे भाई, तो ये x² और प्लस आपका हो जाएगा 10x हो जाएगा, अब प्लस आपका 41 हो जाएगा। देखिए ये मिला था। ठीक है, यही वैल्यू देखिए आपको मिला था। और लास्ट में इसको किए थे, रिमाइंडर ही बचा है, तो रिमाइंडर क्या है, -160। देखिए यही इसमें हम बैठाते हैं, क्योंकि हम जो हमको जिसका वैल्यू फाइंड करना था तो क्या मिला। अब हम कुछ किए नहीं, इसको जब डिवाइड करने के बाद चेक किए तो क्या पता चला कि भाई जो कोसेंट मिला है, एक एक करके हर एक कोसेंट से, कोसेंट के हर एक टर्म से इसको आप मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए, और जो लास्ट में रिमाइंडर बचा है उसको जैसे प्लस माइनस कुछ भी है उसको वैल्यू को रख दीजिए। अब देखिए यहाँ हुआ क्या, इससे फायदा हमको क्या हुआ। अब देखिए यहाँ x² है, इसका वैल्यू देखिए क्या है, x² 10x + 41 = 0 है। तो यहाँ हमको क्या मिल गया कि x² अब मल्टीप्लाई देखिए 0, फिर क्या है माइनस, फिर यहाँ क्या है x है, और ये क्या है x² 10x + 41 का वैल्यू क्या है आपका 0 है। देखिए इसलिए इसको हम अंडरलाइन करके लिखे हुए हैं, तो ये भी आपको 0 हो गया। अब देखिए उसके बाद क्या है, प्लस है 4 मल्टीप्लाई, देखिए क्या है, इसका वैल्यू पूरा का 0 है, तो ये 0 बैठा देते हैं। अब फिर -160 है, देखिए तो क्या मिला, तो ये तो 0 हो गया, माइनस ये भी 0 प्लस 0, वैल्यू क्या मिला हमको -160। तो इसका मतलब जो वैल्यू हम जिसका निकालना था हमको, तो जिसका वैल्यू निकाल, किसका वैल्यू निकाले थे हम, देखिए तो वैल्यू किसका निकाले हैं, x⁴ आपका 9x³ था, अब प्लस क्या है आपका 35x² माइनस आपका x है, अब प्लस आपका 4 है। इसका वैल्यू क्या हमको मिला, तो इसी का वैल्यू हम जब निकाले हैं तो वैल्यू मिला है -160। तो यही बोला था फाइंड द वैल्यू ऑफ निकालिए। तो इसका आंसर कितना होगा, तो इसका आंसर देखिए आपका कितना होगा, -160 होगा। अब देखिए इसमें एक चीज़ हम और क्या दिखा सकते हैं कि इसमें लिख सकते हैं कि हम यहाँ पर जो यूज कर रहे हैं कि भाई ठीक है, तो इस चीज़ को आप यहाँ भी दर्शा सकते हैं। ये जो रिलेशन है तो कहीं पर आप यहीं पर दिखा सकते हैं कि देखिए भाई ये जो हम वैल्यू का यूज कर रहे हैं, तो 0 हमको जहाँ से मिल रहा था तो कहीं भी आप नोट में इसे दिखा दीजिए कि देखिए भाई x², ये जो वैल्यू था आपका x² था, x² प्लस 10x अब प्लस 41 इक्वल टू क्या आपका था, देखिए 0 था, ये वैल्यू आपका 0 था यहाँ पर इस तरह से। तो यही वैल्यू का यूज करके हम क्या किए, सब का 0 0 0 बैठा दिए, अब -160 से सब 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे सब 0 हो जाएगा, तब बचा सिर्फ हमको क्या -160। तो यही इसका वैल्यू आंसर देखिए -160 आता है। देखिए तो इस टाइप का क्वेश्चन को पहले यही किया था, यही निकालने का तरीका है कि जो वो गिवन में है उसका आप क्या कीजिए, वहाँ से पहले क्या कीजिए कि वो एक आप यहाँ से देखिए तरीका यही है कि जो गिवन दिया उसको गिवन को लिख लीजिए और उसको सॉल्व करके एक इक्वेशन निकाल लीजिए, और उस इक्वेशन से देखिए अब क्या किए, इसको सॉल्व कर लिए, जहाँ तक हमको हो सका सॉल्व कर दिए, फाइनली हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो मिला है, मतलब जो रिलेशन हम निकाल के लाए, उस रिलेशन से
जो हमको फाइंड द वैल्यू ऑफ जिसका निकालना था उससे डिवाइड कर दिए। अब फिर डिवाइड करने के बाद यहाँ जो डिवाइजर है वो डिवाइजर से हर एक टर्म को मल्टीप्लाई कर दिए, एक एक करके उठाते गए, एक एक करके उधर से लाते गए। जो हमको देखिए यही मेरा कोसेंट था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4, हर एक कोसेंट के टर्म से इसको देखिए मल्टीप्लाई करते चले गए। अब वैल्यू तो उसका वैल्यू 0 था तो सारा 0 हो गया, और जो आपको रेस्ट में वैल्यू मिला था 168 मिल गया। तो यही इसका आंसर है। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन आपका पूरा हो जाता है। ठीक है। अब देखिए इसके बाद जो है, अब देखिए आज हम 2 क्वेश्चन बताए हैं, अब इसके आगे को क्वेश्चन हम फिर अगले वीडियो में बताएंगे। फिर आपका जो भी इसके आगे को जो एग्जाम्पल्स होगा या जो भी प्रॉपर्टीज़ है, तो या तो हो सकता है पहले प्रॉपर्टीज़ देख ले, जो भी प्रॉपर्टीज में बचा हुआ है, तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन आपका बचा हुआ है तो भी देख सकते हैं हम लोग। और आगे भी फिर जैसा होगा फिर हम आगे देखेंगे कि क्या कर, जैसे जैसे आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। ठीक है, तब ठीक है, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं हम लोग। थैंक्स बच्चे।